बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की गणित की जो कार्य पुस्तिका है, प्रखर कार्य पुस्तिका, उसका कार्य पत्रक 15 हल कर रहे हैं। आंकलन 15 पेज नंबर 114 पे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सेकंड, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की हो तो कितने कोण बराबर माप के होंगे? तो दो कोण बराबर होंगे। दो भुजा बराबर है, दो कोण बराबर होंगे। किसी आकृति के सभी अवयव किसी दूसरी आकृति के सभी अवयवों के समान हो तो आकृति कहलाती है, सर्वांग समाकृति कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दो सम्मुख अंतःकोणों के बराबर होगी। सम्मुख अंतः दो अंतःकोणों के बराबर होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज है, तीनों है, 3x हो गया, इन तीनों कोण है और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 3x x में तीनों कोणों का योग 180 है, तो ये 3 है, इसके भाग में जाएगा तो x का मान आ जाएगा 60। 180 में 3 का भाग दिया 60 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार इसमें देखिए तीनों कोणों का जो ये बाह्य कोण होता है ना, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। जो यहाँ छोड़ के इसके अलावा जो कोण होता है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, जो बाह्य कोण होता है वो। तो इन दोनों का कितना हो गया? 50 और 70 120 डिग्री हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब इसी के अंदर देखिए x और 2x और ये 90 डिग्री है, तो x और ये 90 डिग्री है, टोटल 180 का होता है, तो x और 2x का मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों का मान 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये हो गया, तो पीछे 90 डिग्री बचेगा। और फिर इसका क्या है? x और 2x है ये, तो ये 3x बराबर 180 माइनस 90 बराबर क्या आ जाएगा? 90 आएगा। और फिर ये 3 इसके भाग में आ जाएगा, 90 में 3 का भाग दिया 30, यानी x का मान आ जाएगा 30। और फिर इसमें देखिए जो ये बाह्य कोण है ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो इसमें 110 किसके बराबर होता है? x प्लस 50, x प्लस 50 के बराबर 110 होता है। ये 50 जो प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 110 में से 50 घटाएंगे 60, इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क्या एक त्रिभुज के दो समकोण संभव है? नहीं, दो समकोण संभव नहीं है। क्या एक त्रिभुज में दो अधिकोण संभव है? नहीं, अधिकोण संभव नहीं है। दो अधिकोण संभव नहीं, एक अधिक संभव है। क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण संभव है? हाँ, ये संभव है। क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का संभव है? हाँ, ये भी संभव है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए इसमें लंब और आधार है और ये कर्ण है, तो आपने पता है कर्ण बराबर क्या होता है? अंडरूट लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ये लंब का स्क्वायर और आधार का लंब 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितने होगा? 25, और 25 का अंडरूट 5 होता है, यानी x का मान आ जाएगा 5। इस प्रकार इसमें देखिए ये 120 किसके बराबर होता है? इन दोनों के योग के बराबर होता है, यानी x प्लस 50 बराबर 120। ये 50 इधर प्लस का तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 120 में से 50 घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा 70 डिग्री। अब इसमें देखिए x और 2x ये 2 है, तो 2x बराबर ये 70 है, यानी ये दोनों का मान किसके बराबर होगा? भाई 180 है, 180 में से ये 70 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री होगा? 70 डिग्री का होगा। ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है, ये 70 डिग्री का है। तो अब आपने बताया कि ये तीनों कोणों का योग होता है x यानी 2x प्लस 70 180 डिग्री बराबर तीनों कोणों का योग। तो 2x प्लस 70 बराबर 180, ये 70 इस तरफ इसमें जाएगा, 180 में 70 घट जाएगा तो 110 बचेगा। और ये 2x का जो 2 है ये इसके भाग में लगेगा, 110 में 2 का भाग देंगे तो x का मान 55 आ जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये आकलन 15 कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।